साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, आज से करीब 2.25 महीने पहले अपने चैनल के ऊपर हमने एक वीडियो डाली थी और पुख्ता सूत्रों से हमारे पास एक खबर थी कि किरण चौधरी कांग्रेस को अलविदा कह करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। और उसके ठीक 4 से 5 दिन के बाद किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और हमारे उसी सूत्र ने हमारे को ये भी उसी दिन बताया था और हमने वीडियो के अंदर भी बोला था कि किरण चौधरी राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी किरण चौधरी को राज्यसभा के अंदर भेज सकती है। और उसके आधार पर आज जो खबरें सोशल मीडिया के ऊपर साथियों चल रही हैं वो इसी प्रकार की खबरें चल रही हैं कि किरण चौधरी ने अभी तक अपने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया था। आज उन्होंने हरियाणा प्रदेश की जो विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उन्होंने उसका इस्तीफा भी स्वीकार साथियों कर लिया है। और कल ही नॉमिनेशन की तारीख है और चर्चाएं ये हैं कि कल 10 बजे किरण चौधरी राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो किरण चौधरी के साथ जो वादा और जो हमारे सूत्रों ने जो खबर बताई थी और भाजपा के नेताओं ने जो वादा किया था, तो उस खबर की साथियों में पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात साथियों, कुलदीप बिश्नोई जी भी काफी प्रयास में थे कि वो भी चाह रहे थे कि बचा हुआ जो कार्यकाल, एक संक्षिप्त सा कार्यकाल बचा है राज्यसभा सीट के लिए, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी के एमपी बनने के बाद उन्होंने इस सीट को खाली किया था। तो बचे हुए समय के लिए ही जो भी राज्यसभा में जाएगा वो सांसद उतने समय के लिए ही रह पाएगा। आज अपने आप को कहीं न कहीं कुलदीप बिश्नोई जी जो बहुत उम्मीद भरी निगाहों से जो राज्यसभा सीट को लेकर के ही क्रॉस वोटिंग करके जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, आज कहीं उसी प्रकार का झटका कुलदीप बिश्नोई को अगर कल किरण चौधरी अपना नॉमिनेशन दाखिल करती हैं तो कुलदीप बिश्नोई को जोर का झटका धीरे से साथियों लगने जा रहा है। एक झटका भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई को पहले ही लोकसभा चुनाव के अंदर दे चुकी है और वो झटका था साथियों उनको हिसार लोकसभा सीट से टिकट ना दे करके और राजस्थान से भी किसी भी लोकसभा सीट से उनको टिकट नहीं मिला था। तो इस प्रकार की अगर हम गहराई के अंदर जाएंगे तो कांग्रेस के जो नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर साथियों गए थे, कुछों की एडजस्टमेंट तो काफी अच्छी हुई, जिनमें से राव इंद्रजीत को आप ले लीजिएगा, वो कैबिनेट में मंत्री भी रहे और लगातार सांसद भी तीसरी बार बने। इसी प्रकार का जो किस्मत का साथ कहें वो धर्मवीर सिंह जी सांसद जो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से हैं उनको भी मिला और वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद लगातार 3 बार सांसद बनने में साथियों कामयाब हुए। जहां तक वीरेंद्र सिंह डूमरखा की बात थी, वीरेंद्र सिंह डूमरखा भाजपा के अंदर जाकर के केंद्र की सरकार में कैबिनेट मंत्री साथियों बने। उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता को उचाना से विधायक की टिकट मिली और जीत करके पिछली प्लान के अंदर विधायक रही। उनके बेटे पिछले लोकसभा चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह मेंबर पार्लियामेंट हिसार से चुने गए, लेकिन चुनाव से पहले कहीं न कहीं ब्रजेंद्र जी का कांग्रेस के प्रति प्रेम जागा, भाजपा से मोह भंग हुआ और सीटिंग एमपी से इस्तीफा देकर के उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट से महरूम रखा, वंचित रखा। और इस विधानसभा चुनाव के अंदर भी ये देखना पड़ेगा कि ब्रजेंद्र सिंह को टिकट कांग्रेस पार्टी उचाना से दे पाती है या नहीं दे पाती है। तो कुछ लोगों के नेताओं के तो साथियों वहां जाकर के लॉटरी लगी, लेकिन जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी की बात है कि वो अपने आप का मन शायद आज महसूस रहे होंगे कि जो एमएलए की कुर्सी आपके पास तो कांग्रेस पार्टी में ही थी, अपनी जगह से इस्तीफा आदमपुर से दिया था, उनके बेटे वहां से विधायक चुने गए। हालांकि एक लंबे समय से आदमपुर से चौधरी भजनलाल जी का घर गढ़ रहा है आदमपुर हल्का और वहां से उनके परिवार के लोग ही सदस्य एमएलए बनते रहे हैं। तो एमएलए की केवल एमएलए बनने के लिए ही कुलदीप बिश्नोई भाजपा में नहीं गए थे। उनका भी ये मन था कि कोई बड़ा ओहदा मिलेगा, सेंटर में कोई कैबिनेट का मंत्री पद मिलेगा, लेकिन लोकसभा जब राज्यसभा के जो सदस्य के रूप में ही सदस्य नहीं बन पाएंगे तो मंत्री पद साथियों कैसा। साथियों एक विचित्र बात और मैं आपको बताता हूँ, किसी बड़े अखबार के अंदर आज एक लेख मैंने पढ़ा, उस लेख के अंदर लिखा हुआ था कि इस विधानसभा चुनाव जो वर्तमान में चल रही थी 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें करीब
26 ऐसे विधायक चुन करके गए हैं जिनकी परिवारवाद की या राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि जिनको हम कह सकते हैं कि उनके परिवार में राजनीति पहले से और लंबे समय से चली आ रही थी। और अब की बार जहां तक टिकटों का घमासान चला हुआ है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो करीब 32 सीटें साथियों ऐसा दिखाई दे रही है आने वाले चुनाव 2024 के अंदर, जो अभी 1 अक्टूबर को जिसकी पोलिंग होनी है, कि 32 सीटों के ऊपर परिवारवाद से निकले हुए लोग ही हरियाणा विधानसभा में जाने के लिए, एमएलए के लिए चुनाव मैदान में साथियों होंगे। ये कितना सही है और कितना गलत है, इसका निर्णय तो पार्टियों ने करना है और प्रदेश की जनता ने करना है। और साथियों, अब जिस प्रकार से समीकरण हर विधानसभा क्षेत्र के भी बदलने शुरू हो रहे हैं, सभी पार्टियां के जो टिकटार्थी हैं वो दौड़ धूप में लगे हुए हैं कि हमें टिकट मिलेगी, हम टिकट लेकर के आएंगे। कुछ सीटें ऐसे भी होंगी जो बतौर निर्दलीय और बागी होकर के प्रत्याशी मैदान में आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना आए। और बड़ा ही एक चक्रव्यूह की जो राजनीति चल रही है, झज्जर जिले के अंदर एक विधानसभा साथियों बादली बड़ी ऐतिहासिक विधानसभा है और बहुत जल्द ही संडे यानी कि 25 तारीख तक बादली विधानसभा सीट के ऊपर भी कुछ साथियों नया होने जा रहा है। वो भी हमारे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी है और ऐसे सूत्रों से जानकारी है कि जिसकी खबर हमने किरण चौधरी के बारे में जैसे हमने पार्टी छोड़ने से पहले बता दिया था और ये भी बता दिया था कि वो राज्यसभा के अंदर जा सकती है, उसकी मोहर कल साथियों लग सकती है, तो उसी प्रकार की खबर बादली की होगी। लेकिन उसकी पुष्टि जो है 25 तारीख की शाम को जो है हम उसके ऊपर वो वीडियो डालेंगे। अगर कोई और अपडेट हमारे पास साथियों आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।